पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हैं तो हो जाइए सावधान। घर के मंदिर में कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां और तस्वीरें रखी जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि मंदिर में बहुत ज्यादा मूर्तियां ना हो, क्योंकि अत्यधिक वस्तु जगह को अव्यवस्थित और ऊर्जा को असंतुलन कर सकती है। इसलिए मंदिर में उचित संख्या में मूर्ति रखने से घर का माहौल शांत और सुखमय बना रहता है। इसलिए यह केवल सजावट नहीं होता, बल्कि घर के ऊर्जा और वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए एक शक्ति होती है। इसीलिए सही तरह से मूर्तियां रखने से घर में प्रेम, आपसी समझ, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही मानसिक शांति, आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। मंदिर में मूर्ति की स्थिति और उनका स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें हमेशा साफ, आदर पूर्वक और स्थिर स्थान पर रखना चाहिए। यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि पूजा और भक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जब मूर्तियां सही दिशा और सम्मान के साथ रखी जाती है तो घर का वातावरण सुखमय, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसके अलावा मूर्तियां परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, समझ को भी बढ़ाती है। घर में एक अच्छा मंदिर और सही संख्या में मूर्ति होने से जीवन में शांति और संतुलन को बनाए रख। सबसे पहले जानते हैं कि घर की पूजा मंदिर में कौन कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए जिससे हमें सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पहले नंबर, भगवान गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है और इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी जीवन में आने वाली हर कठिनाई और हर बाधा और हर एक परेशानी को दूर करने वाला होता है। इसलिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति का होना बेहद जरूरी होता है। यह बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति कभी भी पूजा घर में एक या एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर यह मूर्ति माता लक्ष्मी के साथ हो और गणेश जी उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में केवल समस्या को दूर नहीं करती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण भी बनाती है। इसीलिए गणेश जी की उपस्थिति का विश्वास, धैर्य और सकारात्मक का संचार करते हैं। इसलिए घर में उनकी मूर्ति हमेशा साफ सुथरा, आदर पूर्वक सही जगह पर रखनी चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद का प्रभाव हर समय महसूस किया जा सके। दूसरे नंबर, माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की देवी माना गया है और भगवान नारायण को संसार के पालनकर्ता और संरक्षक के रूप में पूजनीय माना जाता है। इसीलिए आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और नारायण जी की तस्वीर होना बहुत जरूरी होता है। यह सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि घर के दिव्यता के संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। इसीलिए विशेष रूप से अगर तस्वीर माता लक्ष्मी के दाहिनी और नारायण जी के बाएं और विराजमान हो तो इससे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस तस्वीर की उपस्थिति से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि और मानसिक संतुलन बढ़ता है। यह घर के नकारात्मक ऊर्जा, परेशानी, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। तीसरे नंबर, भगवान राम दरबार की तस्वीर। राम दरबार की तस्वीर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भक्त हनुमान शामिल होते हैं और ये सभी पूजनीय माने जाते हैं। क्योंकि आपके पूजा घर में राम दरबार की एक तस्वीर रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यह तस्वीर केवल सजावट नहीं, बल्कि घर के आदर्श जीवन और पारिवारिक प्रेम और भक्ति की ऊर्जा लाने के माध्यम होता है। इसलिए इसे हमेशा पूजा स्थान में साफ और आदर पूर्वक रखनी चाहिए। यदि यह तस्वीर सही स्थान पर और सम्मान के साथ रखी जाए तो यह घर के मानसिक शांति, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करती है। चौथे नंबर, महाबली हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि संकट मोचन हनुमान जी की शक्ति, साहस और अटूट भक्ति के प्रतीक, क्योंकि आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हनुमान जी सिर्फ भक्तों की रक्षा नहीं करते, बल्कि घर में आने वाली बाधाओं, नकारात्मक ऊर्जा और डर को भी दूर करते हैं। इसलिए इस बात का जानना बहुत जरूरी होता है कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर हमेशा साफ, प्रतिष्ठित और आदर पूर्वक ही रखनी चाहिए। विशेष रूप से अगर मूर्ति सही दिशा और स्थान पर रखी जाए तो इसे और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए हनुमान जी की उपस्थिति घर में साहस, शक्ति, मानसिक शांति और सुरक्षा का भावना लाती है। घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आइए आप जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्ति पास पास नहीं रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही राधा रानी की उपस्थिति होना और भी ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ राधा रानी होती है वहां पे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही आते हैं। इसीलिए यदि संभव हो तो आप भगवान कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति खरीदकर अपने पूजा
घर में रखें, क्योंकि यह सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, सद्भावना की मूर्त होती है। जिस घर में यह तस्वीर या मूर्ति लगी होती है वहाँ परिवार में हर सदस्य के बीच प्रेम बना रहता है। इसलिए पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, अन्य रिश्तेदार के बीच झगड़े और मनमुटाव कम हो जाते हैं। घर का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना रहता है। दूसरे नंबर, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की तस्वीर एक साथ नहीं रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा देव तीनों ही अत्यंत पूजनीय देवता होते हैं और हर एक की अपनी विशेष भूमिका होती है। इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि इन तीनों तस्वीरें या मूर्ति एक साथ अपने पूजा घर में कभी ना लगाया जाए। ऐसा इसलिए माना गया है कि इनकी अलग अलग ऊर्जा और प्रभाव होता है और यदि इन्हें पास पास रखा जाता है तो घर के संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए भगवान विष्णु को पालन करता, संरक्षण करता माना गया है। भगवान शंकर की शक्ति और विनाश के प्रतीक होता है और भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। इनकी शक्तियों का संयोजन सही दिशा और स्थान के बिना घर में उलझन, अशांति पैदा कर सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर के प्रत्येक देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति उनके उचित स्थान और पर्याप्त दूरी में रखा जाए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और प्रत्येक देवता के आशीर्वाद अपने आप प्रभाव से जीवन सुखमय, शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए यह केवल नियम नहीं बल्कि जीवन में शांति और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए एक तरीका होता है।